जम्मू कश्मीर में शहीद हुए गोपालगंज के लाल मनीष तिवारी के घर सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उनकी आंखें भर जा रही हैं। उनके पैतृक गांव गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के तिवारी चफवा गांव अपने बेटे की शहादत पर गमगीन है। लेकिन शहीद जवान मनीष के 10 साल के बेटे वैभव ने अभी से ही अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली है। देश के दुश्मनों को चुनौती देते हुए वैभव ने कहा कि वह बड़ा होकर सेना में भर्ती होगा और 100 पाकिस्तानियों को मारकर पिता की मौत का बदला लेगा। बता दें कि चफवा गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मार्कंडेय तिवारी के बेटे मनीष की तैनाती जम्मू कश्मीर के राजौरी में थी। सोमवार को सुबह आतंकी हमले में मनीष तिवारी शहीद हो गए। इसके बाद से ही पिता मार्कंडेय, मां ललिता देवी, भाई अमित तिवारी और पत्नी श्रेया तिवारी का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष के बेटे वैभव की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे हैं, लेकिन पिता की मौत का बदला लेने का गुस्सा उसकी आंखों में अभी से ही दिखाई दे रहा है। वैभव ने कहा कि वह हत्यारों से बिल्कुल नहीं घबराएगा और अपने पिता की मौत का चुन चुन कर बदला लेगा। वैभव की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो रही हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें छलक उठी। शहीद मनीष के पिता ने सरकार से अपने दूसरे बेटे अमित तिवारी के लिए सेना में नौकरी की मांग की है। मंगलवार की शाम गांव में ही पूरे सम्मान के साथ शहीद मनीष तिवारी का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मनीष का छोटा बेटा शौर्य, जो अभी 5 साल का है, घर के बाहर आम दिनों की तरह खेल रहा था। घर के अंदर जब उसके कदम पड़ रहे थे, माँ और दादी की रोने की आवाज सुनकर वह भी रोने लग रहा था। जैसे ही शौर्य के रोने की आवाज बाहर आ रही थी, बाहर सांत्वना देने बैठे लोगों की आंखें भर जा रही थीं। ये दृश्य शहीद मनीष के घर का है, जहां गांव के लोग गम में डूबे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके बीच का एक लड़का दुश्मनों का शिकार हो गया है। मनीष तिवारी ने बीती रात 15 दिसंबर को अपनी पत्नी से फोन पर बात कर 17 दिसंबर को घर आने का वादा किया था, लेकिन देश की सुरक्षा में तैनात इस सेना के जवान और उसके परिवार को अंदाजा नहीं था कि वो 17 तारीख को घर तो पहुंचेगा, लेकिन परिवार से मिलने के लिए नहीं, अपनी अंतिम यात्रा के लिए। 16 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई गोलीबारी में मनीष तिवारी शहीद हो गए थे। मंगलवार को जब मनीष तिवारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो हर तरफ शोक छा गया। उनके परिवार में बीमार मां, पत्नी और 10 साल का बड़ा और 5 साल का छोटा बेटा है। मनीष अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद परिवार ने अपना वो सहारा भी खो दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।